नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त गौरव वंस अगेन। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं गौशाला में हूँ। आज एक्चुअली इस वीडियो में मुखातिब होने का एक कारण है। मैं मतलब ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आप जानवरों से इमोशनली अटैच होते हैं तो क्या डेयरी आपके लिए एक वायबल ऑप्शन है। तो मैं तो ये कहूँगा नहीं, मतलब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी गाय देवी, और ये लिटरली देवी है क्योंकि जब हमने इसको ख़रीदा था तो जिन्होंने हमको इसको बेचा था उन्होंने हमें ये बताया नहीं था कि इसके 3 थन ख़राब हैं। तो उस टाइम पे गाभिन थी तो उन्होंने कहा कि अभी ये ड्राई पीरियड में है। और जब मैं इसको ले आया, मैंने 2 महीने खिलाया। उसके बाद में जब इसका बछड़ा हुआ तो पता चला कि इसका एक ही थन से दूध आता है, बाकी थन बेकार हैं। तो चलो कोई नहीं, बछड़ा बहुत सुंदर हुआ था। रेड सिंधी का प्योर था, क्योंकि ये सिंधी साहिवाल में क्रॉस है, तो रेड सिंधी का प्योर था और बहुत सुंदर था। उसका नाम हम रखा था बाहुबली। उसके बावजूद भी मतलब ये स्टार्टिंग में तो ये बछड़े को पिलाते थे तो हम कम ही दूध निकालते थे, लेकिन जब बाद में बछड़ा मतलब भूसा वूसा खाने लग गया था तो ये बछड़े को पिलाने के बाद भी एक थन से 2.5 लीटर दूध देती थी एक टाइम का। और फिर उसके बाद एक थोड़ी सी मतलब मिसहैपनिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उस बछड़े को एक दिन उसका मतलब शायद उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ ब्लॉकेज आ गई थी। और यहाँ के जो नॉर्मल लोकल वेटेरिनेरियन होते हैं उनमें से किसी को समझ में नहीं आया, तो हर कोई अपना अपना इलाज ठोकते रहा और अल्टीमेटली मतलब वो बछड़ा बचा नहीं। तो उस दिन मुझे बड़ा बुरा फील हुआ था, क्योंकि ये खड़ी थी और इस पोजीशन पे इसका बछड़ा। तो चलो कोई नहीं, हमने तो किसी तरीके से रो धो करके एक दिन निकाल लिया, ओवरकम किया। बट फिर अब जो दूसरे दिन से इसने हमें लात मारनी शुरू कर दी। मतलब एक दिन तो इसने दूध दिया, लेकिन जब दूसरे दिन से इसने देखा कि इसका बछड़ा नहीं है तो इसने लात चलानी शुरू कर दी। तो लगभग सभी लोगों ने मतलब ये कहा कि आप इसको दे आओ, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा नहीं यार, अब अगर इसको मैंने अभी छोड़ दिया तो इसका जो बचा हुआ थन है उसमें भी दूध रहेगा, उसमें भी थनेला हो जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। आगे चल के अगर ये गाभिन भी तो इसका बछड़ा तो बिना दूध के मर जाएगा। तो मैंने इसको रख लिया। मतलब मैं इसको तब से पाल रहा हूँ अभी तक। बट ये देवी इसलिए है क्योंकि इसने अभी तक मतलब ये अभी गाभिन है, अभी 7वां महीना चल रहा है इसका, लेकिन अभी तक ये दूध दे रही है और इसने दूध को लेकर कभी निराश नहीं किया। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम की, लेकिन जब हमने रस्सी वस्सी से बांध करके निकाला तब फिर इसने नॉर्मल दूध देना शुरू कर दिया। लेकिन ये अब एक प्रॉब्लम है कि ये दूध सिर्फ मेरे को देती है और किसी को थन पर हाथ नहीं लगाने देती। तो कुल मिला करके मेरा ये कहना है कि अगर आप इमोशनल हो तो आप बड़े फैसले नहीं ले सकते। जैसे अब मैं थोड़ा सा अटैच्ड हूँ इससे, क्योंकि जब इसके पास जाओ, अब मैं इसका दूध निकालता था तो ये अपने बछड़े के साथ में मुझे देखती थी। तो जब इसका बछड़ा नहीं था तो ये मेरे से ही लाड़ करने लगती थी, मुझे ही चाटने लगती थी। अब मुझे बड़ा बुरा भी लगता था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अब मेरे अलावा इसका कोई दूध निकाल सकता अगर मैं नहीं हूँ तो बहुतों ने कहा कि इसको यार हर 2 लीटर दूध के लिए अपनी हाथ पैर तुड़वाएगा क्या, ये वो करके। लेकिन मैं नहीं ले पाया ये डिसीज़न, क्योंकि मैं इससे इमोशनली अटैच था और मैं हूँ। क्योंकि मुझे पता है अब गौशाला में पता नहीं इसकी स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ से जाती है तो कम से कम फिट एंड फाइन हो। अब होपफुली देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे बछड़े भी हैं, बछड़े भी कई सारी उजड़ हरकतें करते हैं कभी कभी। अब इनको मारता पीटता भी हूँ, मतलब थोड़ा बहुत डंडा तो दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या है, अल्टीमेटली फिर मुझे भी खुद से दुख होता है। और मतलब लेट गो करना आसान नहीं होता। तो जो प्रैक्टिकली अगर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए लेट गो करना बहुत आसान है कि नहीं चलो गाय दूध नहीं दे रही है, इसको गाड़ी में बैठाया, गौशाला पहुंचा दिया, फलाना ढिमकाना, उसके लिए धंधा थोड़ा आसान है। मेरे जैसे लोग जो मतलब थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाते हैं जानवरों से, उनके लिए ये नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा कठिन है। तो आप लोगों की क्या राय है, अब ये आप बता सकते हैं। क्योंकि अब मुझे तो ये जितने मतलब ये चाहे कितनी भी उजड़ हरकतें करे, जैसे ये है सबसे छोटी, और ये सब जितनी भी उजड़ हरकतें करे, लेकिन एक अटैचमेंट है मेरे साथ। अब तो फिर मेरा मन करता है, या तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि यार नहीं जाती कर रहा हूँ ये ढेरी वाला काम करके थोड़ा बहुत इनके ऊपर। बट कभी कभी लगता है ये इनका पर्पस भी यही है होने का। मतलब एक है डायलेमा दिमाग के अंदर। देखिए आगे क्या होता है। चलिए फिर, आज तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा अपना बोझ हल्का किया। बाकी अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और ये देखो, इसके पास आते ही इसको गर्दन खुजवानी है अपनी।
हर गाय का सेम हाल है। चलिए बाय।